देवेंद्र बबली, सुभाष बराला, सरदार परमवीर और हरपाल सिंह बुढ़ानिया 2024 चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी से कौन सा नेता चुनाव लड़ेगा और कौन सी पार्टी से चुनाव जीतने की संभावनाएं रहेंगी? आपके सुझाव कमेंट्स में जरूर दें। फिलहाल जो विधानसभा में चर्चाएं हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा सुनने से पहले आप भी द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब करके फेसबुक पर फॉलो कर लें। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। टोहाना विधानसभा में हाल फिलहाल नेताओं को लेकर जनता कंफ्यूजन में है कि देवेंद्र बबली कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि अब सुभाष बराला को मनोहर लाल ने भाव देने शुरू कर दिए हैं। पर जिस हिसाब से बबली अब बस स्टैंड और 100 बेड का हॉस्पिटल लेकर आया है तो दम बबली में है, तो भाजपा इसको भी भाव दे रही है। चुनाव तो भाजपा से एक ही लड़ेगा, सुभाष लड़ लो या देवेंद्र, भाजपा यह क्या खेल रही है। दोनों खिलाड़ी मजबूत हैं, दंगल में दोनों अपना जोहर दिखा रहे हैं। कभी वो दांव से चित मारता है तो कभी वो इस खेल को भाजपा दिलचस्पी से देख रही है। दोनों अपने कामों को गिनवा रहे हैं। ऐसा ही कुछ कांग्रेस में चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस का पुराना नेता परमवीर सिंह है तो दूसरी तरफ हरपाल सिंह बुढ़ानिया है। परमवीर पहले बबली से टिकट के लिए लड़ रहा था, अब शायद हरपाल से लड़ना पड़ जाए। ऐसे में खास बात अब की बार यह है, बबली पहले दूसरे गुट का था, इन्हें की तनवर गुट का, पर अब की बार दोनों एक ही गुट के हैं, तो परमवीर के लिए मुश्किल भी है और फायदा भी। ऐसे में दोनों नेताओं को बैठाकर बात की जा सकती है। अब हरपाल ने भी दंगल में पांव रख लिया है, कमजोर हरपाल भी नहीं है। वैसे यह हुड्डा के लिए मुश्किल टिकट वितरण के समय पर रहेगा। आगे चर्चा यह भी है कि सरदार परमवीर से लेकर देवेंद्र बबली, सुभाष बराला और निशांत सिंह सब नेता हरियाणा स्तर के दिग्गज नेताओं में नाम शुमार है। तो अब हरपाल बुढ़ानिया की एंट्री टोहाना में हुई है, तो अब माना जा रहा है कि उनके सामने चट्टान की तरह मजबूत नेताओं के बीच में खड़ा है। वैसे देखा जाए तो जो टोहाना की राजनीति में दिग्गज नेताओं के सामने एंट्री मारकर आगे बढ़ा है, वही नेतृत्व के काबिल हुआ है और दिग्गज बना है। पहले परमवीर सिंह और निशांत सिंह के बीच सुभाष बराला निखर कर आए और प्रदेशाध्यक्ष बनकर केंद्र और प्रदेश की सत्ता वाली पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बने। बड़ी बात हुई फिर सुभाष बराला, निशांत सिंह और परमवीर सिंह के बीच देवेंद्र बबली विधायक बनकर कैबिनेट मंत्री बने और अब दंगल मंत्री के रूप में पहचान बनाई। देवेंद्र सिंह बबली ने अपनी राजनीतिक की शुरुआत समाज से भी शुरू की और फिर निर्दलीय चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उसके बाद फिर अशोक तंवर के साथ राजनीतिक सफर शुरू किया। चुनाव के वक्त कांग्रेस के टिकट को लेकर घमासान हुआ, पर अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद बबली ने भी जजपा ज्वाइन कर ली। आज बबली प्रदेश के बड़े नेताओं में नाम शुमार है। यही अब हरपाल बुढ़ानिया के साथ समय कर रहा है। समाज सेवी से राजनीति में पांव रख दिए हैं और वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में शामिल करवाया है। टोहाना की सियासत बड़ा खेल खिलाती है, आम आदमी से दिग्गज नेता बनाती है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि टोहाना की सियासत क्या गुल खिलाएगी, किसको राजा तो किसको रंक बनाएगी और हरपाल बुढ़ानिया टोहाना की सियासत में अपना राजनीति चमका पाएंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा। पर परमवीर के लिए यह चुनाव भी बड़ा अहम है, क्योंकि सरदार हरपाल सिंह की विरासत बचानी है। तो यह चुनाव जीतना परमवीर के लिए भी जरूरी है। अगर हार गया तो समझो विरासत गई। ऐसे में परमवीर को चुनाव लड़ने का पिछला तरीका छोड़ना होगा, पर वो छोड़ेंगे नहीं। कब टोहाना में रुपए से चुनाव होता है, परमवीर कहते हैं कि उसने ईमानदारी दिखाई है। कैसे पैसे से लड़ू चुनाव, यह भी चर्चा जोरों पर है। राजनीति के रूप में यदि टोहाना को देखा जाए तो सरकार कोई भी पार्टी बनाए, अहम पद टोहाना में आता है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो सरदार हरपाल सिंह के पास थे, वो कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री के साथ प्रदेशाध्यक्ष रहे। इसके बाद नेहरू की सरकार बनी तो निशांत सिंह पार्टी के प्रवक्ता के साथ में किसान सेल के प्रदेशाध्यक्ष भी थे। आजकल निशांत सिंह जजपा के प्रदेशाध्यक्ष पद पर हैं। फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो टोहाना की जनता ने सरदार परमवीर को जितवाकर विधानसभा में भेजा, तो उनको कैबिनेट में जगह दी गई और कृषि मंत्री के साथ और विभाग का मंत्री बनाकर जिम्मेवारी दी गई। सिलसिला यह चल रहा था कि भाजपा ने अपनी जबरदस्त पारी खेलनी शुरू की, तो सुभाष बराला प्रदेश के बड़े नेता के रूप में नाम आया, तो मुख्यमंत्री पद तक नाम चला। सरकार बनी तो पार्टी का मुखिया बन गया, जो आज भी प्रदेशाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है और पार्टी की झोली में जीत दिलवा रहा है। इसके बाद बात आती है इनेलो की, तो कुणाल सिंह जो कि इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओपी चौटाला का नाती है, टोहाना की राजनीति में कसूता पैंच फंसा हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा
कि सुभाष बराला यदि भाजपा की टिकट ले जाने में कामयाब रहेगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र बबली की राजनीति भाजपा से टिकट लेने की रहेगी या फिर कोई और खेल रचाएगा। परमवीर सिंह और हरपाल बुढ़ानिया में कौन मारेगा बाजी, यह तो समय के गर्भ में है। पर आप जरूर बताएं, देवेंद्र बबली, सुभाष बराला, सरदार परमवीर और हरपाल सिंह बुढ़ानिया 2024 चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी में से कौन सा नेता चुनाव लड़ेगा और कौन सी पार्टी से चुनाव जीतने की संभावनाएं रहेंगी? आपके सुझाव कमेंट्स में जरूर दें। द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।